हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने अपना फिर से देर रात को ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दिया है, जिसमें स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन का पूरा प्रोसेस बताया है और इसमें यह भी बताया है कि कंपनी के शेयर का प्राइस किस प्रकार से निश्चित करेंगे कि इतने रुपए पर कंपनी ओपन करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने 10 रुपए पर खरीदा है, 30 रुपए पर या फिर 100 रुपए तक जिन्होंने खरीदा है, तो उनको अब इस कंपनी के अंदर क्या करना है उसका भी इस वीडियो के लास्ट तक दोस्तों अपडेट यहां पर आपको जरूर दिखाएंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों वैसे आज देर रात को अपडेट तो आया, लेकिन इसमें डेट मेंशन कर रखी है 12 जुलाई 2025 और इसमें देख सकते हैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ द स्पेशल प्री ओपन सेशन, मतलब कि कंपनी का जो प्री सेशन रहेगा उसके ही डॉक्यूमेंट कंपनी ने पूरी तरह से यहां पर सबमिट कर दिए हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने जो अपने डॉक्यूमेंट यहां पर सबमिट कर दिए हैं उनका देख सकते हैं यहां पर टाइटल इन्होंने रखा है विस्तृत एसपीओएस, विस्तार से समझाया गया। मतलब कि दोस्तों जो प्री सेशन है उसको डिटेल से यहां पर एक्सप्लेन किया गया है और इसमें देख सकते हैं जो निर्धारित करता है इक्विटी शेयरों की पुनः सूचीबद्धता के दौरान लागू विशेष प्री ओपन सत्र की कार्य प्रणाली, मतलब कि किस प्रकार से दोस्तों कार्य प्रणाली यहां पर अपनाएगी कंपनी, उसके अपडेट है। दस्तावेज में यह भी दर्शाने के यहां पर एकमात्र उद्देश्य के लिए यहां पर प्रक्रिया कैसे काम करती है उसका यहां पर सांकेतिक कीमतों और मात्राओं का उपयोग करते हुए भी यहां पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो शामिल यहां पर कर लिए हैं। लेकिन इस संबंध में यह भी स्पष्ट कर रही है कंपनी कि उपयोग किए गए जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से उदाहरणात्मक और काल्पनिक होने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों जो भी आंकड़े आपको मिलेंगे इस ऑफिशियल अपडेट में वो पूरी तरह से यहां पर नेगेटिव रहने वाले हैं। इन्हें यहां पर कंपनी के अपेक्षित शुरुआती मूल्य या फिर ट्रेडिंग स्तरों के किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन, अनुपालन या फिर अनुमान या फिर जो संकेत के रूप में यहां पर नहीं समझाया गया है। तो जो भी अपडेट है वो दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यहां पर दिए गए हैं सभी के सभी एग्जांपल। दस्तावेज किसी भी तरह से मूल्य खोज प्रक्रिया या फिर बाजार व्यवहार के यहां पर प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता है। मतलब जो अपडेट दिया है वो इस कंपनी के जो भी शेयर हैं उनको मैनिपुलेट करने में यहां पर कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक प्रयास किया जा रहा है समझाने का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक्सचेंज प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी ओवरनाइट मतलब कि ऑफर मार्केट ऑर्डर या फिर लंबित ऑर्डर होगा वो इस स्पेशल प्री सेशन में नहीं लिए जाएंगे और ट्रेडिंग फिर से शुरू होने के दिन के सुबह 9 बजे से ही यहां पर नए ऑर्डर फिर से यहां पर शुरू किए जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर जब कंपनी डीलिस्ट हुई थी तो उस टाइम यहां पर आपने जो ऑर्डर लगाया था वो यहां पर नहीं गिना जाएगा, अब यहां पर नए सिरे से फिर से ऑर्डर लगेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने जो यहां पर अपडेट दिया है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जैसा कि दोस्तों दूसरे पेज पर आप देख सकते हैं विशेष प्री ओपन सत्र के बारे में विस्तार से यहां पर बताया गया है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ा क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं और खिलाड़ियों के शुरू होने से पहले टॉस और कुछ वार्म अप और टीम चर्चा होती है ताकि यहां पर निश्चित किया जा सके कि कौन बल्लेबाजी करेगा और किस तरह से इसी तरह से किसी स्टॉक में व्यापार शुरू करने से पहले ही, चाहे वो एक यहां पर आईपीओ के द्वारा लिस्ट कर रही हो कंपनी या फिर डिलिस्ट होने के बाद फिर से लिस्ट हो रही है, उसके बाद यहां पर लौटने वाली कंपनी होती है और उसमें ही एक स्पेशल प्री सेशन यहां पर चलाया जाता है, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन यह सत्र स्टॉक एक्सचेंज को पहले अनुचित मूल्य तय करने में मदद करता है और जिस स्टॉक का कारोबार शुरू होगा और उसके बिना स्टॉक अनियमित अनुचित यहां पर मूल्य पर खुल सकता है, जिससे कि यहां पर अराजकता यहां पर पैदा हो सकती है। मतलब दोस्तों यहां पर जो कंपनी का स्टॉक अब रिलिस्ट करेगा तो उसमें यहां पर कंपनी अपनी तरफ से कोई भी यहां पर प्राइस नहीं बताएगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ा क्रेसेज का माहौल मिल सकता है। अब जैसे कि यहां पर कंपनी के शेयर का यहां पर लिस्ट कर रही है कंपनी 100 रुपए पर, तो इसे खरीदने वाला तो कोई आएगा ही नहीं, तो उसी वजह से ये शेयर है जो क्रैश कर जाएगा और उसी वजह से देख सकते हैं यहां पर कोई भी उचित मूल्य कंपनी ने नहीं बताया है। और इसके बाद देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मौजूदा अपडेट जो कंपनी के हैं कि यहां पर जो स्पेशल प्री सेशन है वो क्या है और यह मौजूदा तरह से यहां पर किस प्रकार से काम करेगा वो अपडेट देख लीजिए। जब किसी कंपनी के शेयर एक नए सूचीबद्ध होते हैं, जैसे कि आईपीओ या फिर निलंबित के बाद फिर से होते हैं, तो उसे बीएसई और एनएसई पर पूरी तरह से सुचारू किया जाता है। लेकिन इसमें वास्तव में आपूर्ति मतलब कि दोस्तों जो यहां पर सेलर हैं और बायर हैं उनके आधार पर ही शुरुआती कीमत यहां पर खोजने का तरीका यहां पर ढूंढा जाता है इस एसपीओएस के माध्यम से। उसके बाद देख सकते हैं वे कीमत यहां पर क्यों नहीं चुनते हैं, मतलब कि दोस्तों कंपनी अपनी कीमत क्यों नहीं चुनती है उसके बारे में देख लीजिए। यदि कीमत बहुत अधिक है तो शेयर खरीदने से इनकार कर सकते हैं और स्टॉक क्रैश हो सकता है। मतलब कि दोस्तों यहां पर कीमत
बहुत ही अधिक है, जैसे कि मैंने अभी बताया 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर कोई नहीं खरीदेगा और इसी वजह से स्टॉक क्रैश हो जाएगा। अगर कीमत बहुत ही कम है तो यहाँ पर सेलर मतलब कि जो यहाँ पर बेचने वाले हैं वो अनुचित रूप से पैसा यहाँ पर खो देते हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर किसी ने 100 रुपए पर पहले ही खरीद रखा है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर कंपनी 10-5 रुपए पर ही खुलेगी तो उनको तो यहाँ पर पैसा व्यर्थ ही चला जाएगा। तो उसी वाले हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर कीमत नहीं बताई जाती है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर प्री सेशन व्यापार शुरू होने से पहले ही खरीदारों और विक्रेताओं की कीमत पर सहमत करने की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मतलब कि सेलर और जो बायर होते हैं तो उनकी यहाँ पर क्वांटिटी है, तो उनके अनुसार यहाँ पर कीमत तय की जाएगी कि कंपनी कितने रुपए पर रिलिस्ट करेगी। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला मुख्य पॉइंट रहेगा इस प्री सेशन में पहला चरण, जिसमें ऑर्डर संग्रहण किए जाएंगे मात्र 45 मिनट के लिए। मतलब कि 9 बजे से पौने 10 बजे के बीच में 45 मिनट का टाइम रहेगा और उसके अंदर ही खरीदने वाले और बेचने वाले अपने यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं और जमा कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। यहाँ पर दोस्तों सभी बताए गए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर केवल सीमित ऑर्डर की यहाँ पर अनुमति रहेगी। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे कि किसी भी रेट पर अपने आप लग जाए ऑटोमेटिक, वो सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि 50 रुपए पर आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं, 500 शेयर खरीदने हैं या फिर 60 रुपए पर खरीदने हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर रेट फिक्स कर लिमिट लगाना पड़ेगा कि इतने शेयर खरीदे हैं, तो तभी दोस्तों यहाँ पर आपका ऑर्डर यहाँ पर लगने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों आप आगे देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि कोई स्पष्ट आदेश नहीं, जैसे कि बाजारों जो यहाँ पर कीमतों से यहाँ पर खरीदे जाएं, ऐसे आदेश यहाँ पर कोई नहीं रहेंगे। उसके बाद आदेश प्रविष्ट प्रक्रिया, जैसे कि ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सुबह 9 बजे यहाँ पर प्री सेशन यहाँ पर स्लॉट खुलते ही और उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑर्डर लगाएंगे उसमें खरीदने वाले और बेचने वाले की लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। और जो जैसे कि यहाँ पर खरीदे गए ऑर्डर हैं 50 से कम है या फिर उसके बराबर है, तो कीमत 2000 रुपए की कीमत एक्स यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद जैसे कि बेचने वाला है 500 शेयर 60 की कीमत में, तो उसके बराबर की यहाँ पर कोई कीमत वाला होगा तो ही यहाँ पर दोस्तों खरीद पाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑर्डर तो लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर साफ तौर पर एक और अपडेट ये दे दिया है कि इस समय के दौरान कोई सर्किट सीमा लागू नहीं होती है और कीमतों को स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जा सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हर शेयर के अंदर या तो 5% या फिर 10% या फिर 20% का सर्किट होता है, वो यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसमें कंपनी हो सकता है कि 20% से ऊपर चले जाए, 20% से नीचे चले जाए, तो कितना भी टूट सकती है और कितना भी दोस्तों चढ़ सकती है कंपनी, ऐसा अपडेट कंपनी का है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पारदर्शिता या फिर वास्तव समय डेटा है वो यहाँ पर जारी किया गया है। एक्सचेंज अलग अलग कीमतों पर संचयी मांग, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो बेचने वाला और खरीदने वाला है तो उसके यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर साझा किए गए हैं। जैसे कि 500 रुपए में 50 रुपए में 2000 की कीमत के शेयर आप खरीद सकते हैं या फिर उन्हें यहाँ पर बेच भी सकते हैं, या फिर इससे व्यापारियों को कट ऑफ से पहले ही रणनीतिक रूप से यहाँ पर अपनी बोलियों का समायोजन से मदद मिल सकती है। मतलब कि दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर वो बताया गया है कि इतने रुपए पर आप कट ऑफ रख सकते हैं कि इतने पर सेल करें या फिर इतने पे बेचें, तो उससे यहाँ पर आपको यहाँ पर मदद मिल सकती है। तो दोस्तों कंफर्म यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने कह दिया है कि मात्र 45 मिनट का ही टाइम रहेगा आपके पास कि आप सेल करते हैं या फिर बेचते हैं या फिर क्या करते हैं या फिर होल्ड करते हैं, वो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ 45 मिनट का यहाँ पर टाइम लगने वाला है। और साथ ही ये भी कह दिया है कि यहाँ पर जो पैनिक समायोजन है, यदि प्रारंभिक ऑर्डर बहुत अधिक और कम होगा तो बहुत ही बड़ी पैनिक समायोजन मिल सकती है। मतलब यहाँ पर जो लिक्विडिटी का निर्माण होगा वो ऑर्डर अधिक बेहतर खरीदने या फिर बेचने की कीमतों को एक खोजने में बहुत ही सहायता करेगा इस कंपनी को। तो ये थे यहाँ पर दोस्तों अपडेट है जिसमें दोस्तों कंपनी ने सेलिंग और बाई का अपडेट दिया है सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर का। तो दोस्तों 45 मिनट के बाद ओपन होगा दूसरा चरण, जिसमें 9:45 से 9:55 तक यहाँ पर आपके ऑर्डर मिलान किए जाएंगे मात्र 10 मिनट के अंदर ही। जैसे कि इस चरण के दौरान स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली नए ऑर्डर स्वीकार करना यहाँ पर बंद कर देती है और ऑर्डर की शुरुआती कीमत की गणना करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर देगी। और सुबह 9:45 के बीच दिए गए जितने भी ऑर्डर होंगे तो उनका ही यहाँ पर रिव्यू करेगी, समीक्षा करेगी ये कंपनी, और इसमें विभिन्न मूल्य स्तरों पर खरीद और बिक्री दोनों ऑर्डर शामिल रहेंगे और लक्ष्य किस प्रकार से खोजे जाएंगे उसका डिटेल विवरण दिया गया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं कि जब यहां पर 9:45 हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसके बाद दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात आएगी कि यहां पर सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदने वाले हैं या फिर सबसे ज्यादा डाउन पेमेंट यहां पर दोस्तों खरीदने वाले और बेचने वाले की जो कीमत होगी तो उनके मध्य मतलब कि यहां पर एवरेज करने की कोशिश की जाएगी बीच के पॉइंट की, जिस पर ही दोस्तों कंपनी रिलिस्ट करेगी। जैसा कि यहां पर आप समझ सकते हैं आप
संतुलित कीमत वह कीमत है जिस पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच शेयरों की अधिकतम मात्रा का यहाँ पर मिलान करेगी। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 100 रुपए तक के ऑर्डर रहेंगे, तो उनमें दोस्तों कीमत यहाँ पर एवरेज रहेगी 50 रुपए की। तो 50 रुपए पर दोस्तों कंपनी रिलिस्ट करेगी उदाहरण के तौर पर। लेकिन यहाँ पर उदाहरण खुद कंपनी ने भी यहाँ पर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि आप 30 रुपए के भाव में 2000 शेयर चाहते हैं, मतलब कि खरीदना चाहते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैं 2000 रुपए शेयर खरीदूंगा, लेकिन केवल तभी जब यहाँ पर 30 रुपए या फिर उससे कम की कीमत होगी। इसी प्रकार दोस्तों 40 है, 50 है, 60 है, 70, तो इतने कीमत पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 रुपए की कीमत में 100 रुपये चाहते हैं, 60 रुपए में 500 शेयर चाहते हैं, तो वो यहाँ पर है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दोस्तों बेचने वाला को रहेगा कि 40 रुपए में यहाँ पर 40 रुपए में आप 100 शेयर बेचेंगे, लेकिन तभी बेचेंगे जब 40 रुपए की कीमत हो या फिर उससे अधिक हो। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 80 तक का आंकड़ा बताया है कंपनी ने। तो ये अपडेट दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं दूसरे चरण में। और इसी दूसरे चरण में देख सकते हैं कीमत किस प्रकार से फिक्स की जाएगी, वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 40 रुपए का किसी ने भाव लगाया है, तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पर करीब 800 की यहाँ पर क्वांटिटी लगा दी, 700 की लगा दी, 500 और 100 शेयर की लगा दी है, टोटल 2100 शेयर हो गए हैं। तो अब इनमें यहाँ पर जो बेचने वाला है वो देख सकते हैं यहाँ पर 100 ही शेयर बेचने वाला है, तो एग्जीक्यूट भी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 100 ही होंगे। उसके बाद दोस्तों 50 रुपए की कीमत में देख सकते हैं 1300 शेयर हैं जो यहाँ पर खरीदने जा रहे हैं, मतलब कि 50 रुपए के रेट में कोई खरीदने वाला है 1300 शेयर, लेकिन बेचने वाला तो मात्र 400 शेयर है, तो 400 शेयर ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि 60 रुपए के रेट में 600 शेयर कोई खरीदने वाला है, तो उनमें से दोस्तों मात्र यहाँ पर देख सकते हैं 1000 शेयर यहाँ पर कोई बेचने वाला भी है, लेकिन इनमें से दोस्तों मात्र 600 शेयर ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे। जो यहाँ पर 600 देख सकते हैं सबसे बड़ा भी है, मतलब कि दोस्तों 600 सबसे बड़ा है, तो 60 रुपए की कीमत निश्चित कर दी जाएगी यहाँ पर इस शेयर की कीमत में। तो ये दोस्तों वैसे उदाहरण के तौर पर है, आप बिल्कुल सीरियस ना लेना। और 100 रुपए के रेट में देख सकते हैं यहाँ पर 1900 शेयर हैं जो यहाँ पर बेचने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर 1900 शेयर होंगे और 100 रुपए के रेट मिलेगी, तो हर कोई दोस्तों 100 पर ही तो बेचेगा, अगर 100 रेट यहाँ पर होने वाली है तो। लेकिन 100 यहाँ पर जो खरीदने वाला है तो उसका 100 ही यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, बाकी 1800 शेयर यहाँ पर पेंडिंग में रह जाएगा, वो बिकेगा नहीं। ऐसा ही तो यहाँ पर प्रोसेस चलेगा। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरलैप अधिकतम व्यापार योग्य मात्रा है जो 60 रुपए है, 600 शेयर है और पर उच्चतम है, और इसीलिए यहाँ पर 60 रुपए संतुलित माना जाएगा और 60 रुपए एवरेज या फिर दोस्तों औसत माना जाएगा, और इसी पर कंपनी रिलिस्ट कर जाएगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट होता है। उसके बाद देख सकते हैं ये संतुलन कीमत सुबह 10 बजे के शुरुआती मूल्य के रूप में स्थिर है। तो दोस्तों यहाँ पर यह कहना है कि 10 बजते ही यहाँ पर जो रेट फिक्स होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी और उसी पर कंपनी का शेयर रिलिस्ट कर जाएगा, और सभी मिलान किए गए आदेशों की पुष्टि यहाँ पर की जाती है और बेजोड़ आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा, और लाइव यहाँ पर सत्र ले जाए जा सकते हैं, और इस दौरान कोई भी यहाँ पर बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जब 10 बज जाएंगे तो उस टाइम यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर जैसे कि नेगेटिव कोई ऑर्डर लगाया है, कोई यहाँ पर मिलान नहीं खा रहा है, तो उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा उन ऑर्डरों को। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा यहाँ पर चरण होगा जिसमें बफर अवधि रहेगी 9:45 से 10 बजे, मतलब कि 5 मिनट की यहाँ पर बफर अवधि रहेगी, और इस चीज में अंतिम रूप यहाँ पर देने के लिए पूरी यहाँ पर एक छोटी प्रतीक्षा अवधि ली गई है। और उसके बाद किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, चाहे वो ऑर्डर लॉक होने के बाद। उसके बाद बीएसई एनएसई पर यह नोट यहाँ पर तुलना की जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर एक त्रुटि या फिर दोस्तों कोई खराबी यहाँ पर आ जाती है तो उसको सही सुधारने का भी मौका मिलेगा इस 5 मिनट के अंदर एनएसई और बीएसई को। उसके बाद देख सकते हैं लास्ट चरण रहेगा चौथे नंबर पर, जिसमें 10 बजे लाइव हो जाएगी ट्रेडिंग, मतलब की कंपनी जिस प्रकार से यहाँ पर सुचारू होती है उसी प्रकार से स्टॉक जो यहाँ पर प्री ओपनिंग यहाँ पर खोजने के बाद, मतलब कि एक रेट खोजने के बाद सामान्य जो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है तो उसी के अनुसार यहाँ पर कंपनी पूरी तरह से रिलिस्ट होती है, आपको दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर 4 चरण, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट भी कंपनी ने बता दिए हैं, जिनमें पहला पॉइंट है कि ट्रेडिंग जो यहाँ पर स्पेशल पीरियड यहाँ पर जो ओपनिंग होगी उसके शुरुआत होने से पहले उचित मूल्य खोजने में मदद करती है, और यह कीमत में अचानक उछाल या फिर गिरावट को रोकती है, और यह केवल लिमिट ऑर्डर ही देता है, मतलब कि आप इसमें लिमिट ही लगाएं 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए जो भी है। उसके बाद चरण 1 के दौरान कोई भी सर्किट सीमा आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि 9 बजे से 9:45 तक यहाँ
पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, कंपनी कितना भी चढ़ सकती है और कितना भी गिर सकती है। उसके बाद ऑर्डर सुबह 9:45 बजे तक यहाँ पर बदल सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 10 बजे बाद ही आपको चेंज करने की यहाँ पर अनुमति मिलेगी, मतलब कि सामान्य ट्रेडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से कंपनी ने पूरा अपडेट दे दिया है। और देख सकते हैं निष्कर्ष भी कि जैसे यहाँ पर टॉस एक क्रिकेट मैच को मोहलत तय करता है कि उसी तरह यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एसओपी तरह यहाँ पर मतलब कि प्री ओपन सेशन की तरह ही यहाँ पर बल्लेबाजी करने का भी अपडेट आएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनी की प्राइस यहां पर तय करने के लिए ये अपडेट यहां पर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि कंपनी के अंदर जिन्होंने हाई क्वांटिटी पर खरीदा है, जैसे कि कंपनी तो रिलिस्ट कर रही है 10 रुपए पर, लेकिन जिन्होंने 100 रुपए पर खरीदा है वो क्या करें। तो इसमें दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी ब्राइट है और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ये वाले यहाँ पर बिजनेस काफी ज्यादा तरक्की करेंगे जो ये कंपनी यहाँ पर कर रही है। जैसे कि यहाँ पर एड डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है, तो वो दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरक्की कर सकते हैं। तो उन आंकड़ों को देखें तो इनको अभी भी यहां पर बने रहना चाहिए इस कंपनी के अंदर। नहीं तो दोस्तों यहां पर आप अपना भी यहां पर सुझाव अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से लेने के बाद यहां पर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों हम मिलते हैं कल यहां पर कंपनी के ट्रेडिंग ओपन होने के दौरान ही। तो आप जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।